दोस्तों, आज मैंने सोचा कि एक पंजाबी फ़िल्म देखता हूँ, मोह। ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई थी और अब ओटीटी पर मतलब एप्पल टीवी पर ये रिलीज़ हुई है। और इस फ़िल्म की बहुत तारीफ़ हुई थी। ऐसा नहीं कि बॉक्स ऑफिस पर इसने बहुत बड़ा कलेक्शन किया था, इसमें वहाँ के बड़े-बड़े सितारे थे, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इस फ़िल्म को बड़ा क्रिटिकल एक्लेम मिला था और ये एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। इसे देखने का मन मेरा इसलिए भी हुआ क्योंकि इधर बॉलीवुड में ये चर्चा चल पड़ी कि भाई रोमांटिक फ़िल्मों ने कमबैक कर लिया है। मेट्रो इन दिनों आई, उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और इस समय थिएटर में चल रही सैयारा। मोह जो है, मोहब्बत जिसका मतलब होता है हिंदी में, या प्रेम या प्यार जो मतलब होता है, ये पंजाबी फ़िल्म 2022 की। तो मुझे देखना थी काफ़ी दिनों से। तो अब जब ये रिलीज़ हुई तो मैंने कहा इसे ही देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़िल्म कैसी है। एक शब्द में कह दूं तो बहुत शानदार है। क्यों ये बहुत शानदार है और इसको देखकर क्या महसूस होता है, बॉलीवुड फिल्मों के बारे में भी हमें क्या लगता है, इस पर मैं बात करूंगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जगदीप सिद्धू ने। पंजाबी फिल्मों का ये फेमस नाम है। और इस फिल्म से गीताज बिंद्राखिया, इनके फादर पंजाबी के फेमस सिंगर रहे हैं। और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं सरगुन मेहता, जिनको आप टीवी पर देखते रहे हैं और अब वो पंजाबी फिल्मों का बड़ा चेहरा है और टीवी एक्टर रवि दुबे की वाइफ हैं ये। और इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फिल्म की आखिर कहानी क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि एक लव स्टोरी है। अब ये बहुत डिफरेंट लव स्टोरी है, क्योंकि बॉलीवुड में तो जैसे हमने कहा कि भाई मैच्योर लव स्टोरीज चल रही हैं, या फिर वो जो टीनेज से जस्ट जस्ट अभी गुजर रहे हैं उनकी कहानी चल रही। मगर ये बहुत डिफरेंट लव स्टोरी है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ जो हीरो है, गीताज जिस रोल में है रब्बी के, वो तो 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का है। लेकिन यहाँ जो एक्ट्रेस है सरगुन, गौरी के रोल में, वो एक शादीशुदा महिला है और एक बच्चे की माँ है, एक दूध पीते बच्चे की माँ है। अब 12वीं में पढ़ने वाला वो लड़का इस महिला के प्रति जब आकर्षित होता है तो किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब ये प्रेम किन हालातों में बढ़ता है, दोनों के किरदार किस तरह से हैं, दोनों की ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, इस फिल्म में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। किसी को ये लग सकता है कि अरे ये कैसी लव स्टोरी की एक 12वीं में पढ़ने वाला लड़का और एक शादीशुदा महिला जिसका एक बच्चा भी है। मगर जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको इस फिल्म में जिस तरह से प्यार दोनों के बीच पनपता दिखाया गया है, उसकी बारीकियां और उसकी जो गहराई दिखाई गई है, वो आपको समझ में आएगी। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पोएट्री को इस प्यार का आधार बनाया गया है। पंजाबी के बहुत फेमस कवि हैं शिव कुमार बटालवी, और उर्दू में जॉन एलिया। ये नाम जो है तमाम शायरी से प्यार करने वाले या उर्दू से प्यार करने वाले सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ जो फिल्म का हीरो है वो शिव कुमार बटालवी का भगत है, आप समझ लीजिए। उनकी कविताओं से बहुत प्यार करता है, कविताओं को खूब पढ़ता है। और यहाँ जो हीरोइन है, भले ही उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि उसको स्कूली एजुकेशन नहीं मिली, मगर जॉन एलिया का एक शेर जब उसने सुना तो उसको इतना प्यार हो गया इस शायर से और इसकी शायरी से कि उसने उसको पढ़ने के लिए उर्दू सीखी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब दोनों के कैरेक्टर्स बता दूं। जैसे 12th क्लास में पढ़ने वाला लड़का है पंजाबी, एक एस्टेब्लिश फैमिली से आता है जिसकी खेती किसानी है। हालांकि वो लोग बहुत रईस नहीं, लेकिन ठीक है, उनके अपने खेत वगैरह हैं, अपनी ज़मीन है। लेकिन ये जो लड़की है गौरी, ये गरीब परिवार से आती है। इसके फादर के साथ कोई हादसा हो गया था, फिर काम वगैरह उनके पास नहीं रहा, तो ये लड़की स्टेज डांसर बन जाती है। और फिर स्टेज डांसर बनने के बाद में किस तरह से अपने भाई बहनों को पढ़ाती लिखाती, अपना परिवार चलाती है। मगर फिर एक दौर ऐसा आता है कि भाई फैमिली के लोग कहते हैं कि नहीं, अब शादी कर लो, और एक लड़के से उसकी शादी करा दी जाती। लेकिन जब उसे ये पता चलता उस लड़के को कि लड़की जिससे मेरी शादी हुई है किसी समय में स्टेज पर नाचती गाती थी, तो वो बहुत नाराज़ होता है। और उसके बाद में वो उसको आए दिन रात दिन जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी पिटाई करता है, उसको बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता है। तो इसका गौरी का जो दाम्पत्य है वो ऐसा नहीं जिसे आप सुखी दाम्पत्य कहते हैं। तो वो हमेशा एक तरह के दुख में घिरी हुई नजर आती है। और ये लड़का जो 12वीं की पढ़ाई कर रहा है उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये जो शायरी वाली बातें, शेरो शायरी और कविता वाली बातें, यही इनके प्रेम को धीरे धीरे आगे बढ़ाती। मज़ेदार बात ये होती है कि लड़का कहता है कि भाई मेरी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपने 2 पेपर ब्लैंक छोड़ आता है कि एक अक्षर भी ना लिखे, जिससे कि उसको वापस अपने परिवार के पास ना लौटना पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाता। कैसे पास हुआ और क्या चमत्कार हुआ है, किस टीचर ने उस पर दया खा के उसको पास कर दिया, जो भी है, लेकिन ये एक सिनेमाई लिबर्टी ली है डायरेक्टर राइटर ने यहाँ पर। और यहाँ पर गौरी को लगता है कि रब्बी ने उसे धोखा दिया है,
दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। रब्बी उसको लगातार चाह रहा है, वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ लोग कॉमन भी हैं और वो किस तरह से इनके बीच में दूरियां पैदा करने का काम करते हैं, गलतफहमियां पैदा करने का काम करते हैं, और ये जो दूरियां होती है कैसे इन दोनों प्रेमियों को बर्बाद कर देती है। ये पूरा मामला बहुत खूबसूरती से डायरेक्टर ने बुना है। मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आप रोमांटिक फिल्में देखने के शौकीन हैं या फिर अगर मान लीजिए नहीं भी देखते हैं तो इस पंजाबी फिल्म को देखिए, आपको बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। इसका संगीत बहुत कमाल का है, बी प्राक ने इसका म्यूजिक दिया है, और हिंदी में हम जहां उनके गानों में बड़ा शोर शराबा सुनते हैं, यहाँ बहुत ही मीठे गाने, इसके लिरिक्स जो है इस फिल्म में जो बड़े कमाल के हैं, आपको लगेगा अच्छा गानों में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमको हिंदी में देखने नहीं मिलती। हिंदी में बड़ा फॉर्मूला टाइप का सिनेमा बनता है, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो गाने हों। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बॉलीवुड फिल्में जो हैं वो पंजाबियत से भरी होती हैं, आप अक्सर देखते हैं, और यहाँ की पंजाबी फैमिलीज़ आप देखते हैं फिल्मों में कैसी होती हैं, बॉलीवुड में हंसती खिलखिलाती और बहुत सारा शान शौकत, बहुत सारा पैसा उड़ाना, मतलब आपको लगता है कि पंजाबी लोग ऐसे ही होते हैं। मगर मोह में आपको रियल पंजाब देखने मिलता है, रियल फैमिलीज पंजाबी कैसी होती हैं, वो भी एकदम आम आदमियों की तरह होती है। बॉलीवुड ने उनका एक खास तरह का चित्रण कर दिया, जैसे कि वो हमेशा करते आए। बॉलीवुड जो है ब्रैकेट में बांध देता है, मगर यहाँ आपको पंजाब देखने मिलेगा, पंजाब का लैंडस्केप देखने मिलेगा, उसकी गलियाँ देखने को मिलेंगी, उसके घर देखने को मिलेंगे और वहाँ के लोग देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत रियल फीलिंग देती है। और इन सब के साथ में जैसे मैंने कहा कि ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है, लव स्टोरी है और पोइट्री से भरी हुई है, और पोइट्री भी ऐसा नहीं कि बहुत ठूस दी है, कहीं कहीं, और इतने सुंदर शेर आते हैं और इतनी सुंदर पंजाबी की कविताएं आती हैं, आपको मज़ा आ जाता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा लिरिक्स लिरिक्स जिस तरह से लिखे गए इस फिल्म के बड़े सरल हैं। इसकी पंजाबी भाषा जो है आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी उस टोन को समझते हो, उस भाषा को समझते हो, हिंदी के बहुत नज़दीक है, तो आपको समझने में कुछ मौके ज़रूर आएंगे जब लगेगा कि एकदम खालिस पंजाबी है तो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं तो इस पंजाबी फिल्म को भी समझ सकते हैं। तो ये वाकई बहुत प्यारी फिल्म है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को अगर आपको देखने का मौका मिलता है ज़रूर देखें। सरगुन बहुत सुंदर लगी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, और जो डेब्यू एक्टर हैं यहाँ पर गीताज बिंद्रासिया, उनका काम भी बहुत बढ़िया है। उनके गेटअप अलग हैं, जब वो 12th क्लास में होते हैं तब, और फिर उसके बाद में जब वो शराबी हो जाते हैं इस लड़की के प्यार में, वो अलग है, और उसके बाद एक मैच्योर एज में जब थोड़ा सा पहुंचते हैं, जब समझदार हो जाते हैं, एक उनकी लाइफ और एक कैरियर बना हुआ दिखाया गया इस फिल्म में। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, तो तीनों गेटअप में, तीनों रोल में गीताज ने जो है बढ़िया काम किया। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है। ये ज़रूर है, थोड़ा सा लगता है कि कहीं लेंदी है, इसको थोड़ा सा और एडिट किया जा सकता था, क्रिस्प किया जा सकता था, लेकिन इसकी भरपाई जो है इस फिल्म का म्यूज़िक कर देता है, इसके गाने कर देते हैं। जो लोकेशंस इस फिल्म में दिखाई गई, जैसे मैं कह रहा हूँ रियल पंजाब आपको देखने मिलता है, बड़ा खूबसूरत है वो सारा कुछ। और पंजाबी भाषा की अपनी एक मिठास है, वो पंजाबी जो हम बॉलीवुड के गानों में सुनते हैं या जो बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, जिसको देखकर कई बार बड़े शोर शराबे जैसा एहसास होता है, मगर इस फिल्म को आप देखिए, पंजाबी की मिठास आपको जो है यहाँ पर महसूस होगी। आपको बहुत आनंद आएगा इस फिल्म को देखने में। सिर्फ एक ही चीज़, जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी लेंथ, और मेकर ने कहीं कहीं इसमें सिनेमाई लिबर्टी ली है, तो उसको आपको फिल्मों में आपको उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करना ही पड़ता है। अदरवाइज ये फिल्म बहुत प्यारी है, बिल्कुल रिकमेंड करने जैसी है, और इसको आप देखेंगे तो कहानी आपके दिल को छुएगी और आप भी दूसरों से कहेंगे कि मोह को ज़रूर देखें। अगर आपने ये फिल्म देखी हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं देखी तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको जहाँ भी जब भी मौका मिले इस फिल्म को देखें। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।